हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी फॉर केमिस्ट्री में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं मोलारिटी यानी कि कैपिटल एम। मोलारिटी देखते हैं। मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड हैज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं कि किसी सॉल्यूशन में या किसी विलयन में 1 लीटर यानी कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या को मोलारिटी कह रहे हैं या मोललता कह रहे हैं। ठीक है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, इफ़ इन 1 लीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन 2 मोल्स 18 ग्राम ऑफ NaOH आर डिजॉल्व then it is molarity is 2, it's denoted by capital M। क्या कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH सॉल्यूशन के 1 लीटर बिलियन में 18 ग्राम अर्थात 2 मोल NaOH घुले होने पर बिलियन की जो सॉल्यूशन की मोलारिटी है क्या होगी, 2 होगी, यानी कि 2 कहलाती है। तो M इसको किससे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं कि मोलारिटी कैपिटल M इक्वल नंबर ऑफ ग्राम्स मॉलिक्यूल्स और मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या। सबसे पहले तो ये बता दीजिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या समझ रहे हैं। देखिए सॉल्वेंट क्या है, एक टाइप जिसमें अपन चीज़ें घोल रहे हैं, मतलब वाटर हो गया। जैसे आप नमक और पानी को घोल रहे हो तो उसमें से सॉल्यूट क्या होगा, जिसमें अपन क्वांटिटी डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल नमक। और सॉल्वेंट क्या होगा, जिसमें घोला जा रहा है, यानी कि वाटर। तो क्या है, ग्राम मोलिक्यूल्स और मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट में मोल्स की संख्या। अब वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ इन लीटर, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसका लीटर में वॉल्यूम या आयतन। अब देखते हैं कि एम क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और मॉलिक्यूल्स मास ऑफ सॉल्यूट अप इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब विलेय की मात्रा यानी कि ग्राम में। इसको क्या बोल रहे हैं, ग्राम में। अब ये क्या है, मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूल्स मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो अणुभार है या उसका मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, सॉल्यूट का बोल रहा है, मतलब सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास इनटू सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या है कि बिलियन का लीटर में आयतन या सॉल्यूशन का लीटर में वॉल्यूम। अब देखते हैं M इक्वल W इंटू 1000 अपॉन MW और कैपिटल V। तो देखते हैं वेयर क्या है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मतलब जो बिलियन का मिलीलीटर में आयतन है। और W क्या कह रहे हैं, कैपिटल नहीं है यहाँ पे, स्मॉल है, स्मॉल W क्या कह रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट। और MW क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए कि ये थी अपनी मोलारिटी की। मोलारिटी क्या कह रही है, मतलब किसी सॉल्यूशन में या बिलियन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कह रहे हैं। ये फॉर्मूला था, उसका फॉर्मूला ये बन चुका है, जहाँ पे M स्मॉल W, ये स्मॉल W है, ठीक है, स्मॉल W इंटू 1000 अपॉन MW अपॉन V। अब फॉर एग्जांपल देखते हैं कि 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 200 ml वाटर, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, मोलारिटी का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि अपन ने निकाल लिया है, मोलारिटी यानी कि कैपिटल M, W इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V, यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखेंगे गिवन में मैंने क्या लिखा है कि जो स्मॉल W है 5.85 ग्राम है। ये क्या है, अभी अपन ने देखा था ना कि मास ऑफ सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। और 1000 क्या है, मिलीलीटर था ना, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो मिलीलीटर को हमने किस में, लीटर में चेंज कर दिया, यानी कि 1 लीटर कितना होता है, 1000 होता है। अब 5.8.5 ये कहाँ से आया है, ये क्या है, NaCl है, तो Na कितना होता है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 23, देन Cl का 35.5, तो दोनों को इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा, 58.5 हो जाएगा। इनटू क्या है 200, तो 200 क्या है, ml वाटर है, तो वाटर क्या कह रहे हैं इसको, मतलब वॉल्यूम, जो V था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, मतलब 200 ml वाटर था ये अपना, मतलब ये सॉल्यूशन कहना चाहिए। देखिए 5.85 इंटू 1000 अपॉन 58.5 इंटू 200। तो डेसिमल रूल क्या कहता है कि जब डेसिमल हटता है तो उसके बाद जितने भी नंबर रहते हैं उतने ज़ीरो लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ का डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 2 0 मतलब इस जगह के बनते हैं, तो ठीक है,
2 ज़ीरो जो लगेंगे वो नीचे चले जाएंगे और इसके 8.5 के इसका डेसिमल हटेगा तो 1 ज़ीरो ऊपर चला जाएगा। फिर से लिख लेते हैं अपन, तो 5.85 ये पॉइंट हट गया, ठीक है, इंटू 1000 बटे 58 पॉइंट ये भी हट गया है, 5 इंटू 200, फिर इंटू में यहाँ का मतलब ये जो नंबर है ना, ये नंबर का ऊपर चला जाएगा, डेसिमल का 0 बन जाएगा और नीचे के ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, मतलब 85, तो इनके 2 ज़ीरो नीचे आ जाएंगे। अब देखिए ये सेम है तो ये कट जाएंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएगा, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो गया, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो गया, क्या बचा 1/2, 1/2 बचा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे तो 0.5। तो अपना आंसर क्या आ रहा है, दैट इज़ आंसर 1/2 या फिर 0.5। आई होप सो आपको ये मोलारिटी समझ में आई हो। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।